हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ VLDD और VLDA के लिए जो हम बायोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम उसमें अपनी नेक्स्ट MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो है 50 MCQ क्वेश्चंस ऑन द यूनिट लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम मेन जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अंदर हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पंपिंग ऑर्गन कौन सा है। ऑप्शन है लंग्स है, हार्ट है, किडनी है या फिर ब्रेन है। तो जो हार्ट है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पंपिंग ऑर्गन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो हार्ट है वो क्या है, एक प्राइमरी ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की पंपिंग के लिए थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टिश्यूज़ के अंदर और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, बीटिंग करता है। फिर यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लंग्स, तो लंग्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। किडनी क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के अंदर उनको क्या करती है, फिल्टर आउट करती है और यूरिन के थ्रू उनको पास आउट कर देती है बॉडी से बाहर। उसके बाद है ब्रेन। जो ब्रेन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शंस को और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशंस को। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट हाउ मैनी चैम्बर्स, यानी कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइड ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हार्ट की वो कौन सी साइड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है या फिर राइट एट्रियम है या फिर लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके बाद कहाँ पे मूव कर जाता है, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर मूव कर जाता है, जो कि पंप करता है इट टू द लंग्स टू बी रीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पल्मोनरी वेन्स कैरीज, यानी कि पल्मोनरी वेन्स कैसा ब्लड कैरी करके रखती हैं। ऑप्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। तो जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं लंग्स से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, यानी कि वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं वेन्स, आर्टरी, कैपिलरीज या फिर लिम्फ वेसल्स। तो वो कौन सा पार्ट है, वो है आर्टरी। आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसको कैरी करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो वेन्स होती हैं वो कैसे ब्लड को कैरी करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। कैपिलरीज क्या है, टीनी ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को और फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस, यानी कि एक्सचेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। लिम्फ वेसल्स क्या है, पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का और ये क्या करती हैं, कैरी करके रखती हैं लिम्फ को, ना कि ब्लड को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वो कौन सी वॉल्व है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है।
ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वॉल होती है, बाइकस्पिड वॉल जिसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, या फिर सेमी लूनर वॉल होती है, या पल्मोनरी वॉल होती है। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंश्योर करती हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को। याद रखना ब्लड फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर ही ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो बाइकस्पिड वोल्व है जिसको हम मिट्रल वोल्व भी बोलते हैं, वो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, एरोटा है, कोरोनरी आर्टरी है, या फिर रेनल आर्टरी है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो है आपकी एरोटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है, हार्ट से, और एक्सटेंड डाउन हो जाती है कहाँ तक, एब्डोमेन तक। और ये क्या करती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू इट्स ब्रांचेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती है फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है डबल सर्कुलेशन मीन्स, डबल सर्कुलेशन से आप क्या समझते हो। ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लड पासिस वंस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल, यानी कि जो ब्लड है वो पास होता है वंस थ्रू द हार्ट इन वन साइकिल, या फिर जो ब्लड है वो पास होता है ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल, या फिर ब्लड है वो पास होता है थ्राइस थ्रू द हार्ट, या फिर ब्लड रिमेन्स इन हार्ट। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो पासिस होता है ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल। तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जो डबल सर्कुलेशन है वो क्या है, टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कि मैमल्स और बर्ड्स के अंदर हमें मिलता है। ये क्या करता है, ब्लड को पास करता है थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये 2 पाथवेज को इन्वॉल्व करता है, कौन से हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप्ड होता है हार्ट से लंग्स के थ्रू, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पंप होगा फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, और ये क्या करेगा, पिकअप करेगा ऑक्सीजन को, रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड देन रिटर्न टू द हार्ट। उसके बाद कहाँ पे चला जाता है, हार्ट के पास रिटर्न कर जाता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होता है फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, और ये क्या होता है, देन रिटर्न कर जाता है हार्ट के पास एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें से कौन सी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती है। ऑप्शंस है, पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी वेन है, या फिर वेना केवा है। तो जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती है फ्रॉम द लंग्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द पल्मोनरी आर्टरी। वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द बॉडी बैक टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर द हार्ट थ्रू, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से एंटर करेगा हार्ट के अंदर, किसके थ्रू करेगा। ऑप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू करेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू करेगा, एरोटा के थ्रू करेगा, या वेना केवा के थ्रू करेगा। तो ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करेगा, हार्ट के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच चैम्बर पंप ब्लड इनटू एरोटा, वो कौन सा चैम्बर है जो कि पंप करता है ब्लड को एरोटा के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, या फिर राइट एट्रियम है।
तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या है, लोअर चैम्बर है, लोअर लेफ्ट चैम्बर है हार्ट का, जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम और इसको पंप करता है इट इनटू द एरोटा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। वो कौन सा है जो कि प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड को इनसाइड द हार्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं, कैपिलरीज है, वोल्स हैं, आर्टरीज हैं या फिर वेन्स हैं। तो वो कौन सा है, वो है वोल्स है। वोल्स क्या करते हैं, विद इन द हार्ट ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड को और इंश्योर करता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही हो थ्रू द हार्ट चेम्बर्स एंड इनटू द मेजर आर्टरीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ब्लड वेसल्स हैव थिन वॉल एंड अलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनके पास थिन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और वो अलो करती हैं एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस को। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है वो क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं इन द बॉडी और ये क्या करते हैं, ये थिन वॉल होती हैं इनकी और ये क्या करते हैं, अलो करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग। यानी कि ब्लड प्रेशर को हम किसको यूज करके मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन है, स्पायरोमीटर को करते हैं, स्पिंगनो मेमोमीटर को करते हैं, बैरोमीटर को करते हैं या हाइग्रोमीटर को करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पिंगो मेमोमीटर है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। स्पायरोमीटर को हम लंग्स फंक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि लंग्स फंक्शन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और हाइग्रोमीटर को हम ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि ह्यूमंस के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाले को हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है प्रेशर व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। ऑप्शन है, एवी नोड है, एससी नोड है, परकंजी फाइबर है या फिर बंडल ऑफ हिस है। तो जो एससी नोड है वो क्या है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। एससी नोड को हम क्या बोलते हैं, सीनो एट्रियल नोड बोलते हैं। ये क्या है, एक नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट है, बिकॉज ये क्या करती है, इनिशिएट और रेगुलेट करती है हार्ट रिदम को बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्पॉन्टेनियसली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, द ब्लड वेसल डेट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट इज। यानी कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि ब्रिंग्स करता है, जो कि शुरू करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ऑप्शंस हैं, एरोटा है, वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी है या फिर पल्मोनरी वेन है। तो वो कौन सा है, वो है वेना केवा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट ऑफ एन एवरेज अडल्ट बीट पर मिनट। यानी कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, 70 से 72 बार एक नॉर्मल हार्ट क्या करता है, बीटिंग या फिर पंपिंग करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। यानी कि रेड ब्लड सेल जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उनका क्या काम होता है ब्लड के अंदर। जो इरिथ्रोसाइट्स हैं वो बाइकॉनकेव शेप की होती हैं और ये क्या है, स्पेशलाइज सेल्स हैं ब्लड के अंदर, जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग। यानी कि कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। ऑप्शन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं या फिर प्लाज्मा है।
तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। वो क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती हैं। अगर यही क्वेश्चन आपके पास विटामिन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो जो विटामिन के है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। लेकिन अभी आपसे पूछा गया है वो कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो कि हेल्प करता है क्लॉटिंग के अंदर, तो वो है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच सेल इन ब्लड फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं। वो कौन सी हैं, वो हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या है, क्रूशियल पार्ट है इम्यून सिस्टम का जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइटिंग के लिए अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द बॉडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है मायोग्लोबिन होता है, हीमोसाइनिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है या क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है या फिर पिगमेंट है जो कि कहाँ पे मिलता है हमें, रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। मायोग्लोबिन की बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है जो कि मसल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि आरबीसी के अंदर। हीमोसाइनिन क्या है, एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि कुछ एक इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हो गए, मलुस्का हो गए, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ब्लड को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि हमें प्लांट्स के अंदर मिलता है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज, यानी कि ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये क्या है, एक येलो कलर का लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का जो कि होल्ड करके रखता है ब्लड सेल्स को सस्पेंशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम होती है और ये प्राइमरली कंपोज करता है वाटर को 92% ऑफ वॉल्यूम। डिजोल्व होता है प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, हॉर्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। सीरम क्या है, ये प्लाज्मा है विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर। प्लेटलेट्स हमें पता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती हैं। लिम्फ क्या है, एक क्लियर फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिम्फ, इनमें से हम किसको लिम्फ बोलते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं प्लाज्मा विदाउट WBC, प्लाज्मा विदाउट RBC, प्लाज्मा विदाउट प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। तो जब प्लाज्मा विदाउट रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगर यहाँ पे एब्सेंस होती है रेड ब्लड सेल्स की तो जो लिम्फ है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इन द ब्लड। अगर यहाँ पे प्रेजेंस होती वाइट ब्लड सेल्स की तो जो लिम्फ है उनके अंदर क्या होता, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते जो कि पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स बन जाते और वो क्या करते, इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते। अगर लोअर प्रोटीन कंसंट्रेशन होती तो जो लिम्फ है उसके अंदर क्या हो जाता, लिम्फ हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। तो जो लिम्फ है उसके अंदर क्या होती है, लोअर प्रोटीन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। और जो लिम्फ है उसके अंदर कोई भी प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होती विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद आता है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है। तो ये हमको सबको पता है, जो ब्लड ग्रुप O है वो क्या है, एक यूनिवर्सल डोनर है। ये क्या करता है, डोनेट करता है रेड ब्लड सेल्स को टू ऑल अदर ब्लड टाइप्स, जैसे कि A हो गया, B हो गया और AB हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंड अगर आपसे पूछा गया कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है तो वो कौन सा है, वो है AB।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यही है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, वो है ब्लड ग्रुप ए बी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है, तो वो कौन सा है, वो है आपका फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है किसको मेंटेन करने के लिए, ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर, और ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता क्लोटिंग के अंदर। ग्लोबुलिन क्या है, एक डाइवर्स ग्रुप है प्रोटीन का जो कि इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्स और ट्रांसपोर्ट के अंदर, लेकिन ये कोएगुलेशन प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन रिच प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमें मिलता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू। जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ब्लड को, तो वो किसके अंदर करता है, ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर करता है, पल्मोनरी वेन के अंदर करता है, एरोटा के अंदर करता है, या लेफ्ट एट्रियम के अंदर करता है। तो ये किसके अंदर करता है, ये करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच ब्लड वेसल हैज वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। यानी कि कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स होती हैं उनके अंदर। ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, या फिर एरोटा है। तो वो कौन सी हैं, वो हैं वेन्स। वेन्स के अंदर क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। फिर आता है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू। यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड किसको सप्लाई करती है। ऑप्शन है ब्रेन को करती है, लंग्स को करती है, किडनी को करती है, या हार्ट मसल्स को करती है। तो ये किसको करती है, ये हार्ट मसल्स को करती है, जिनको हम मायोकार्डियम भी बोलते हैं। उसके बाद आता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इज कोल्ड। यानी कि लंग्स और हार्ट के बीच में क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, या कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर हमारे यहाँ पे आता है, हार्ट का वो कौन सा चैम्बर है जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स। ऑप्शन है राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो वो कौन सा है, वो है लेफ्ट एट्रियम। फिर हमारे यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन। यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो वो है कैपिलरीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन। ये जो पेस मेकर्स हैं हार्ट की, वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, तो वो कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं आपकी राइट एट्रियम के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है, वो कौन सी ब्लड सेल्स हैं जिनकी बाइकॉनकेव शेप होती है। तो जो मैंने पहले भी बताया था, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी कैसी शेप होती है, उनकी बाइकॉनकेव शेप होती है। रेड ब्लड सेल्स को आप क्या बोलोगे, इरिथ्रोसाइट्स बोलोगे। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलोगे, लुकोसाइट्स बोलोगे। और प्लेटलेट्स को क्या बोलोगे, थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। ये याद रखना। उसके बाद आता है, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सेमी ल्यूनर वॉल, एरोटिक वॉल, एवी वॉल यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, या फिर पल्मोनरी वॉल। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है जो कि लब साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स जो कि हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ। यानी कि जो लब डब साउंड होती है, लब का हमने पढ़ा वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड से क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती हैं। डब साउंड किसके क्लोजर से प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो होती है सेमी ल्यूनर साउंड से, सेमी ल्यूनर वोल्व से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिनेस्ट वॉल। इनमें से कौन सी है जिसकी थिन वॉल होती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो राइट एट्रियम है उसकी क्या होती है, थिन वॉल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है, थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, तो जो थिकेस्ट वॉल है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, मेन फंक्शन ऑफ वॉल्व
इन वेन्स इज टू, यानी कि वॉल्व का मेन फंक्शन क्या है वेन्स के अंदर। ऑप्शन है इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, या फिर सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट को। तो ये क्या करता है, ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो कौन सा है, वो है ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। और वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, वो है ए बी। ए बी के पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद है विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा है, वो है ए बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली, यानी कि ब्लड का कौन सा पार्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो कौन सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है किसको ट्रांसपोर्ट करने में, वेरियस सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। सबसे पहले आपकी स्टेम सेल्स होती हैं, वहाँ से क्या होता है, आपकी सारी सेल्स बनती हैं, जो भी मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स जो भी बनती हैं वो सारा इसी प्रोसेस से बनती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड, यानी कि वेंट्रिकल्स का क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जो वो रिलैक्स नहीं होता है, जो वो क्या होता है, मतलब सही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और रिलैक्सेशन में हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड, तो जब सर्कुलेशन होता है ब्लड का बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी, ऑप्शंस हैं कोरोनरी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, रेनल आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी। तो जो कैरोनरी आर्टरी है वो क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड को हार्ट तक, हिपैटिक लीवर तक करता है, कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करता है ब्लड को टू द हेड एंड नेक इंक्लूडिंग द ब्रेन। तो रेनल आर्टरी क्या करता है, रेनल वर्ड किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। तो रेनल क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द किडनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द वेन कैरिंग ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सी वेन है जो कि कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू लीवर। ऑप्शन है जुगुलर वोन, हेपेटिक पोर्टल वोन, पल्मोनरी वेन या फिर करोनरी वेन। तो इसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन है जो ब्लड है वो ब्लड फ्लो होता है ओपन कैविटीज के अंदर, ब्लड फ्लो होता है इनसाइड वेसल्स, या फिर ब्लड इज नॉट पंप्ड, या फिर जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है फ्रीली विद बॉडी फ्लूइड। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब उसका मतलब क्या है, वो बंद है। तो बंद होता है तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड। तो जो ब्लड है वो क्या होता है, इनसाइड ब्लड वेसल्स फ्लो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर VLDD एंड VLDE एग्जाम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।